उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अपने चरम पर पहुंच रहा है। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद अब चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें चरण के चुनाव पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हम इस समय इलाहाबाद में है, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज में जो है चुनाव को लेकर के हलचल तेज है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए कभी से दशकों से एक मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। जो प्रयागराज है, यहाँ पर कुल 12 सीट हैं विधानसभा सीट की। अगर हम 2017 में देखें तो 9 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के पास थी। 2 सीट जो थी वो बहुजन समाज पार्टी के पास थी। 1 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास थी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इस बार भी कुछ इसी तरीके का लोगों ने अपनी प्रत्याशियों ने अपने पार्टी को उतारा है। बीजेपी ने बहुत ज़्यादा ज़्यादातर अपने पुराने जो विधायक हैं उन पर उन्होंने भरोसा जताया है। लेकिन फ़िलहाल हम अभी बात करेंगे प्रयागराज के, इलाहाबाद के उस इतिहास के बारे में जो यहाँ का एक बड़ा इतिहास बनाता है। हम जिस जगह खड़े हैं, हमारे ठीक पीछे आनंद भवन है। और अगर हम आनंद भवन की बात करें तो इस आनंद भवन में यहाँ पर जो है वो आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और आज़ादी की लड़ाई से लेकर के उसके बाद तक जो है वो बहुत बड़ा अहम रोल था, अहम किरदार था इस आनंद भवन का। यहाँ से बड़ी जो है वो रणनीतिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई इस आनंद भवन से। और यहीं से जो है वो देश की सारी जो है राजनीतिक गतिविधियों का संचालन हुआ करता था इस आनंद भवन के पास से। और इलाहाबाद जो है वो या प्रयागराज जो है वो यहाँ पर तकरीबन इसने जो है जो इससे लगायत लोग हैं और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, तकरीबन 7 प्रधानमंत्री इलाहाबाद ने दिया है। यानी ये प्रधानमंत्री का जो है सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला ये ज़िला रहा है इलाहाबाद। 7 प्रधानमंत्री यहाँ से हुए हैं और उसकी बड़ी धुरी इस आनंद भवन के पास से ही देखी जाती थी, जहाँ से निकल करके जाती थी। और अगर हम इससे अगर इलाहाबाद के बारे में और जानें तो इस आनंद भवन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है वो भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जो है वो वहाँ पर कहते हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय वहीं था। उनके 2500 शिष्य जो है वो वहाँ पढ़ा करते थे। और जो इलाहाबाद में कहा जाता है कि गंगा यमुना की एक सरस्वती की एक अदृश्य धारा जो बहती है, एक धारा जो संगम है, उसमें सरस्वती की अदृश्य धारा शायद भरद्वाज ऋषि को उसी आश्रम में उस पुराने विश्वविद्यालय से था, जो बाद में जो है वो बगल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा गया वो विश्वविद्यालय यहाँ पर है। और वहाँ की धारा है, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनकी अपनी वो है। और उससे जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उससे जब जाएंगे आगे तो अल्फ्रेड पार्क है, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो आज़ादी के समय में उनको गोली लगी थी उस अल्फ्रेड पार्क में। और उस अल्फ्रेड पार्क से थोड़ा सा और आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसी जगह बगल में ही जो है वो सेंट्रल लाइब्रेरी है। और सेंट्रल लाइब्रेरी का जो इतिहास है, हम आपको बताएं कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को हुई थी। यानी उस समय जो है ये प्रमुख राजनीतिक केंद्र था और ये जो जगह थी वहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग हैं, वहाँ पर पहली बैठक हुई थी उस समय 8 जनवरी 1887 को। तो यहाँ पर अवध प्रांत का पूरा जो है वो लेजिस्लेटिव बैठक हुई थी। उस समय की जो राजधानी थी वो इलाहाबाद ही थी। बाद में वो जब आज़ादी के बाद वो लखनऊ की ओर गई, लेकिन इलाहाबाद एक मजबूत धुरी थी, कड़ी थी, साहित्यकारों की भी पूरी नगरी रही है। तो हम इलाहाबाद का मन और मिजाज जानने के लिए निकलेंगे और हम चलेंगे और लोगों से यहाँ का मन मिजाज जानेंगे कि आखिर क्या है, और हमारे साथ आप भी उस मन मिजाज को जानिए। प्रयागराज के चुनाव में जो वकील हैं और जो छात्र हैं उनकी एक बड़ी भूमिका होती है। हम इस समय इलाहाबाद कचहरी में हैं। हाई कोर्ट में भी उतने ही लोग होते हैं और कचहरी में बहुत वकील हैं जिनके सबके मन जान लेना एक बहुत बड़ा टास्क है, नहीं जान सकते आप। हम एक ऐसे टेबल पर रुके हैं जहां अभी यहाँ पर सारे प्रत्याशी जो हैं वो प्रचार करने आते हैं।
यहाँ पर इस टेबल पर मैं इसलिए रुका क्योंकि इस टेबल पर आप देखिए तो भाजपा का भी पंपलेट रखा हुआ है, समाजवादी पार्टी का भी पंपलेट रखा हुआ है। और अभी हम जब इस कचहरी में घूम रहे थे तो बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं वो भाजपा के भी प्रत्याशी प्रचार करते नज़र आए, समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी प्रचार करते नज़र आए। तो हम यहाँ जानेंगे, कुछ वकील जो यहाँ पर है, एडवोकेट लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव में उनके लिए मुद्दा क्या है, क्या मायने रखता है। क्या नाम है आपका? केसर सिसोदिया। आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? हम लोगों के लिए, जनता के लिए तो यही मुद्दा है जो हो रहा है इस समय, वो सही हो रहा है। अच्छा, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दे आते हैं। महंगाई को तो कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, इसको तो लेकिन और साथ साथ जो काम हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो लाइन आर्डर है। लाइन मतलब आप लाइन आर्डर पे आपका जिससे जाता है। 80% लोग जो है जी लाइन आर्डर चाहते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र नाथ शुक्ला। सुरेंद्र जी, ये जानना चाह रहे थे कि आपके लिए क्या मुद्दे हैं? हमारे लिए विकास का मुद्दा और कानून व्यवस्था के मुद्दा, अच्छा, कि जनता के ऊपर कोई दुराचार अत्याचार न हो और विकास होता रहे। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार उमंग। राजन जी, आप लोग, आपके लिए क्या, मतलब आपके लिए भी वही मुद्दा है या कुछ अलग है? आपके लिए भी विकास का मुद्दा, विकास लॉ एंड ऑर्डर। तो इस टेबल पर ज़्यादातर वही लोग हैं जिनको विकास का मुद्दा नजर आता है। आपको, आपका क्या नाम है? विनीत यादव। विनीत जी, आपको क्या लगता है? क्या बेरोजगारी बिल्कुल खत्म नहीं है यहाँ पे। अच्छा। बेरोजगार टहल रहे हैं सब। अच्छा, तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। रोजगार का। महंगाई वगैरह भी होती है, महंगाई भी है, ये मुद्दा है। डीजल का रेट देख लीजिए, पेट्रोल का रेट देख लीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ तो जो सरसों का तेल हम लोग डेली यूज करते हैं 200 पार हो गया है, तो वो मुद्दा है। हाँ, महंगाई भी मुद्दा है। आपका क्या नाम है? बाबूराम यादव। बाबूराम जी, ये बताइए कि आपके लिए क्या क्या मतलब मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, और जो रही बार लॉ एंड ऑर्डर की, जिस ढंग से वहाँ आधी रात को उस बेटी को उन्होंने फूंक दिया। हाँ, ये लॉ एंड ऑर्डर क्या है इनका? जिस ढंग से चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसी तानाशाही सरकार और ऐसी महंगाई भरी सरकार शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था, जो जिस ढंग से ये प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार चल रही है। लेकिन योगी सरकार ये कहती है कि हमने रोजगार बहुत सृजन किया, फ्री अनाज दे रहे हैं। अच्छा। लोगों को फ्री मकान दे रहे हैं। मैं योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो फ्री अनाज, जो फ्री तेल, जो फ्री नमक दे रहे हैं, वो क्या अपने जेब से दे रहे हैं? वो हमारा ही तो आपका है। आप गांव में चले जाइए, जो किसान जिस ढंग से त्राहिमाम कर रहा है, उनके यहाँ सांड, उनके यहाँ बैल, सब रात दिन में भी रखवाली करे, रात में रखवाली करे। तो जो स्थिति इस समय है प्रदेश की, वो इससे, इस वक्त से पहले तो कभी नहीं थी। ये बड़ा मुद्दा है। आपके लिए क्या, आपका क्या नाम है? चंद्रजीत यादव डोके। जी, आपका क्या मुद्दा? यही है हमारा मुद्दा महंगाई और भ्रष्टाचार और रोजगार। विकास का। आपका क्या नाम? जी, प्रमोद यादव। हाँ। हम लोग मेन मुद्दा सर रोजगार चाहिए। हम सर एमएड पीएचडी करके हम लोग यहाँ युवा रोडों पर घूम रहे हैं। हम लोग रोजगार चाहिए, और इस बुलडोजर वाली सरकार से हम लोग नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? जी सर, राकेश मिश्रा, एडवोकेट हैं। हाँ, हम तो विकास और कानून व्यवस्था सबसे ज़रूरी चीज़ है। हर चीज़ ये रहेगी तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस टेबल पे जो मत है वो दोनों तरीके का मत दिखता है। जिस तरीके का पंपलेट यहाँ नज़र आया कि भारतीय जनता पार्टी का भी है, समाजवादी पार्टी का भी है, तो उसी तरीके से बटे हुए लोग हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि ये बचा रहना बहुत ज़रूरी है, कि एकांगी नहीं होना चाहिए, कम से कम पलड़े में, तराजू में तौलते रहना चाहिए हर नेता को, और तभी जो है वो चीज़ें सही हो पाती हैं। तो हम आगे और चलेंगे और कुछ छात्रों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या इच्छाएं हैं और वो उनके लिए क्या मुद्दाएं हैं। तो हम वहाँ चलते हैं। हम इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उस यूनिवर्सिटी रोड पर है, जहां अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो लाइन से किताब की दुकानें हैं। ये पाकड़ का जो पेड़ है, इस पेड़ पर कभी बहुत सी राजनीतिक चेतना का जन्म होता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति की जो एक बड़ी लड़ाई होती थी, वो इस पाकड़ के पेड़ के नीचे तय होता था। यहाँ चाय पान की दुकानें हुआ करती थी, बद्री की, ओपी की, जो बहुत फेमस दुकानें थी। लेकिन अब वो लोग कलम बेचने लगे हैं। अब वो लोग जो है इस तरीके से जो है वो चाय पान की दुकान बंद हो गई है। हमारे साथ बद्री हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बद्री, ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? क्या मुद्दा बताएं सर, वही तो है, सब वही नहीं चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई तो है, ये तो पक्का 100% है। हाँ, बहुत ज़्यादा है महंगाई, हाँ। ये मुद्दा है।
महंगाई से इतना वो हो गई है, बेरोजगारी इतनी संख्या है सर कि न ये मुद्दा रहेगा। हाँ। ये भी है। क्या नाम है आपका? शुभम का पटेल। सुबह भी बताओ, तुम्हारे लिए क्या मुद्दा है इस बार? महंगाई हर चीज़ की बढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, बहुत ज़्यादा। वो मुद्दा इसलिए है। कि 2 साल तो बंदी था कोरोना के कारण, और 2 साल बाद जब उठा भी तो लड़के जान रहे उस समय तो बिजनेस चला नहीं, जब बढ़ा भी तो इतना ज़्यादा महंगाई के हिसाब से हो गया, बहुत महंगाई वो हिसाब से मतलब इस बार चुनाव में ये रहेगा आप लोग? हाँ। तो और लोगों से जानेंगे, और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मुद्दा। ये हैं बहुत प्रसिद्ध, कभी इनकी चाय की दुकान ओपी की हुआ करती थी, अब इस समय ये पेन वगैरह बेच रहे हैं इस समय। तो ओपी, आपके लिए ये बताइए कि आपके लिए इस समय चुनाव में, क्योंकि चुनाव है, तुम इतना ज़्यादा इस पागल के पेड़ के नीचे राजनीतिक चर्चा परिचर्चा होती रही है, उन सब के भागीदार तुम लोग रहे हो, तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा, मुद्दा क्या है? अरे सर, मुद्दा क्या है, देश के विकास हो रहे तो महंगाई तो थोड़ा बढ़ेगी, अब ये तो है ही है। मतलब आपके लिए विकास मुद्दा है? हाँ, विकास तो है ही है। विकास, कम से कम चलने का खुला रास्ता तो मिल गया, चलने का खुला रास्ता। हाँ, तो ठीक है। ये हाँ, बाकी तो गवर्नमेंट हमारी जो हमको खाना पीना तो सब दे ही रही है, राशन दे रही है, भाई राशन पानी तो दे ही रही है। और ठीक बात है। ये भी एक बड़ी बात है कि जो फ्री अनाज राशन मिल रहा है उसका भी एक अपना असर इम्पैक्ट है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ठीक सामने जो है वो, यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो ये खाने पीने का एक जोन है जहाँ पर कि जो छात्र हैं वो खाते पीते हैं। इसके पहले जहाँ हमने बात किया था वहाँ पर जो है कापी किताब के बहुत से लोग थे, यहाँ बहुत लोग जो है वो छात्र और वो बैठ करके यहाँ खा पी रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनका मन बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं। वोटर हो गए कि नहीं हो गए? जी जी हो गए। तो आप लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं वोटर के लिए? मतलब मुद्दा मेरा मतलब शिक्षा है, विकास है, नौकरी है, बेरोजगारी भी है कि मतलब नौकरी मिल रही है? हम लोग नौकरी चाहिए, हम लोग इलाहाबाद रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमको रोजगार चाहिए। ये इस पर आप लोगों का मन वोट करता है? जी जी जी। ठीक है। तो और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर, आप लोग कुछ बताएंगे, आप लोग वोटर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? नहीं, अभी नहीं हुए। आप लोग वोटर अभी नहीं हुई हैं। और इधर बहुत से लोग हैं, आप लोग वोटर हुए हैं कि नहीं हुए हैं? वोटर आप लोग हो चुके हैं। तो आप ये, क्या नाम है आपका? सर विपिन नाम है। विपिन, क्या कर रहे हैं? इस बार मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। छात्र। आप लोगों के लिए चुनाव में जैसे वोटर होंगे तो मुद्दे क्या हैं, मेन मुद्दे? हमारा मुद्दा है रोजगार, जो हमको रोजगार देगा, जो युवाओं के बारे में सोचेगा, हम उसके बारे में सोचेंगे और उसी को वोट देंगे। वर्तमान सरकार ने युवाओं को निराश किया है, तो हम भी इस सरकार को बेदखल करेंगे। अब आप और लोगों से बात करें उसके पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये बाटी और चोखा है, जो पूरब का और बिहार का जो ये बाटी चोखा है, और यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके जीवन का एक आधार है ये बाटी चोखा खा करके। या घर में जब आप कभी इनके कमरों में जाइएगा तो एक कमरे में रह करके किस तरीके से तैयारी करते हैं और कितनी उम्मीदें और सपने पाल करके यहाँ आते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि सरकारें ऐसे आएँ जो इनके सपनों को सच का लिबास पहना सके। लेकिन इनके सपने कितने सच होते हैं या नहीं हो रहे हैं, हम इन लोगों से और लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, वैभव पांडे नाम है। वैभव, आप क्या कर रहे हो? मैं तैयारी कर रहा हूँ UPSC यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप को क्या लगता है कि आपके लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है? जी, ये मुद्दे भाई रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोजगार ही है। अच्छा। सरकार नाकामयाब रही है रोजगार देने में, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय मुद्दे हावी हैं इन चीज़ों पे। जैसे जानते हैं आप, यूपी में जातीय समीकरण जातियाँ, बिल्कुल। तो उम्मीद है इस बार भी बीजेपी सरकार बनाएगी। छात्र नाराज हैं बिल्कुल, लेकिन अभी भी उम्मीद है बनाएगी। लेकिन आपको लगता है क्या कि मतलब जो है जातियों में जो बटा हुआ समाज है उसमें छात्र भी बढ़ जाता है? जी बिल्कुल नहीं, छात्र नहीं बढ़ता। छात्र नहीं बढ़ता है। हाँ। छात्र अपने मुद्दे पे टिका रहता है। बिल्कुल अपने मुद्दे पे टिका रहता है। और लोगों से जानेंगे और कौन बोलेगा। आप लोगों में से कोई कुछ बताएगा? हाँ, बताइए। मैं अभी 18 क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं अभी 18 साल का हूँ। मैं पहला वोट दूंगा। मेरा मुद्दा ये है कि जो हमको रोजगार देगा, बेहतर स्वास्थ्य देगा। हमारे 9 रिश्तेदार बिना ऑक्सीजन के कारण मर गए। हम वहाँ गए थे, ऑक्सीजन था। ये भाजपा सरकार जो है केवल मंत्रियों को, विधायकों के घर में केवल ऑक्सीजन सप्लाई होता था। हमारे 9 रिश्तेदार मर गए बिना ऑक्सीजन के। हम वो सरकार लाएंगे। अभी 2 साल से आर्मी भर्ती परीक्षा नहीं हुआ। हम NCC करते हैं, अभी CDS की तैयारी करते हैं। 2 साल से आर्मी भर्ती परीक्षा नहीं आई है। पुलिस भर्ती अच्छे से नहीं हो पा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। हमारा जो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा काम करेगा उसको हम वोट देंगे। सर, लाठों में हॉस्टलों में पिटाई हुई है। ये बहुत हर लाठी का बदलाव होगा, 22 में बदलाव होगा।
अच्छा, सर मेरा नाम सनी है और मैं BLLB का छात्र हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। हमारा भी एकदम मतलब कि बहुत क्लियर स्पष्ट बात यही है कि इस बार जो मतलब छात्रों पे दमन किया गया है, अपने रोज़गार की तो बात कर रहे थे, कोई दूसरा और बात उनका मुद्दा था नहीं। वो अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, हज़ारों रुपए का नौकरी का फॉर्म भर करके दूर दूर तक जाते हैं, अगर किराया भाड़ा बर्बाद करके, माँ बाप का पैसा बर्बाद करके, तो उनको क्या चाहिए कि रोज़गार ही चाहिए ना। लेकिन रोज़गार मांगने को जब मांगने के रोड पे उतरे तो उनको क्या मिला? लाठी मिला। और लाठी तो छोड़िए, बट के दम पे बताइए छात्रों को हॉस्टल में घुस करके मारा गया। क्या तानाशाही चल रहा है यहाँ पे? लोकतंत्र में अगर हम जी रहे हैं तो आर्टिकल 19 एक संविधान, आर्टिकल 19 में हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और अपने मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई रोड पे सरकार से मांग कर सकते हैं। लेकिन जब मांग करने के रोड पे हम आते हैं तो क्या करती है सरकार? पुलिस के दम पे, बूट लाठी और डंडे के दम पे हम पे हमला करवाती है। और इतनी क्रूर सरकार आज तक ज़िंदगी में हकीकत में कभी नहीं देखे थे। और पहली बार हम वोटिंग करने जाएंगे। 18 साल अब हमारा भी उम्र हो गया है और ये बदलाव का ही लहर है। इस बार बदलाव और रोज़गार पे इस बार रोज़गार पे वोट पड़ेगा। और जो हमको बढ़िया से बढ़िया स्वस्थ अस्पताल का व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था करेगा, उसको हम वोट देंगे। सियासत इस कदर अपने आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। वर्तमान सरकार वही कर रही है। पहले लोगों का नौकरी छीन ले रही है, उसके बाद से आश्वासन दे रही है कि 5 किलो राशन देंगे, 10 किलो राशन देंगे। तो राशन से हमारा जीवन नहीं बदलेगा, रोजगार से बदलेगा। रोजगार मुद्दा है और रोजगार को लेकर चलिए। इस बार युवा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक ना वो है तो युवाओं ने ठाना है सरकार को बदलना है। ये सरकार जो अभी किसानों पे जो दमन किया गया, बताइए कानून में सबको अधिकार दिया कि प्रोटेस्ट करने का, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं। लेकिन बताइए किस तरह उन पे गाड़ी तक चढ़वा दिया गया, उन पे लाठी चार्ज करवाया गया। मतलब ये एक किसान जब अपने मुद्दे को लेकर के जब रोड पे उतरते हैं तो उनको क्या नहीं कहते, खालिस्तानी आतंकवादी सब कुछ समझ गए। आपकी बात समझ गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ी बात है कि कम से कम जो आपसे मैं कह रहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो उसका लोगो है कि जितनी शाखाएं हैं उतने वृक्ष हैं, वो एक उसका लोगो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। जो राजनीतिक चेतना बहती है तो वहाँ कम से कम इन छात्रों के बीच में ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो मुद्दे हैं, जो होने चाहिए लोकतंत्र में जिंदा रखने के लिए, जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे यहाँ इनके बीच में ज़रूर निकल करके आए हैं, वो देखने को आए हैं। आप लोग कुछ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर्येंद्र सिंह है। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी यहाँ पे BA सेकंड ईयर का छात्र हूँ इलाहाबाद। आप वोटर हुए कि नहीं? हाँ जी सर, मैं वोटर हो चुका हूँ। वोटर हो गए हैं। तो क्या आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारे मुद्दे वही हैं, शिक्षा और रोजगार। सरकार हमें पहले धर्म के उस पर बांटी, अब जात पे बांटना चाह रही है। ये मुद्दे अब नहीं चलने वाले। 2014 में हमने मोदी जी को चुना एजुकेशन के बेसिस पे। जब वो आए तो हमें वैसा कुछ मिला नहीं। आज भी वो वही मुद्दा लेके चल रहे हैं। पहले हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटा, अब जात को बांट रहे हैं आपस में। यहाँ पर आप लोग एक बड़ी बात कह रहे हैं। आपको लगता है क्या कि छात्रों के अंदर जो युवा है, जो यूथ है, वो अपने मुद्दों पर टिका रहता है या जो ये मुद्दे आते हैं उनसे भटक जाता है? नहीं, जो छात्र है उसके रहते हैं, लेकिन ये जो भाजपा के IT सेल है ये इन्हें दिखाना ही नहीं चाहती है, अक्सर दबा देती है हमारे मुद्दों को। ये मोदी जी 2013 में कहते थे कि कांग्रेस की सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो देश को बेच रही है। लेकिन आप अभी देख लीजिए, आप खुद क्या कह रहे हैं। अभी तो कोई मीडिया इस पे बात नहीं करना चाह रही है। और मैं युवाओं के तरफ से देश के वर्तमान केंद्रीय सरकार को कहना चाहूँगा कि अब वो देश के युवाओं को, वो युवा ना समझे कि धर्म के बेसिस पे आप वोट लेके चले जाएंगे। लेकिन अब के जो युवा हैं वो रोजगार चाहते हैं, वो शिक्षा चाहते हैं। और युवा का कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मतलब ये है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शक्ति कुमार तिवारी। क्या कर रहे हैं आप? मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या लगता है, क्या मतलब कितने अवसर हैं, क्या मुद्दा है या कुछ? देखिए, बीजेपी का एक ही फंडा है कि जहाँ तक एज का जो हम लोग को, क्योंकि हम लोग का एज मायने बहुत रखता है, खासकर हम जनरल से भी है, तो हम लोग का जो एज है वो 5 अटेम्प्ट दिया गया है, ठीक है। और उसमें क्या किया गया कि एक एज का दे दिया कि 32 तक ले। तो उसको जो भी ये सरकार थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो सरकार चली है, ये हमेशा चाह रही है उसको हमेशा डिक्रीज करने के लिए। लेकिन जितनी भी अच्छे, इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसने एज को लेकर हमेशा बढ़ाया और जो अटेम्प्ट है उसको बढ़ाया।
तो इससे कहीं गुना अच्छी सरकार मुझे कांग्रेस की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब आपको लगता है कि ये मतलब प्राइवेटाइजेशन भी एक मुद्दा है आपके लिए, कि जैसे जिस तरीके से प्राइवेट कर रही है या सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है? पहले वैकेंसियां जो होती थी सिविल सर्विस में, पहले सर्विसेज जो होती है वो 1500 से 2000 आती थी, लेकिन आज के डेट में वही जो है 1000 घट के 800, ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रही हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात रोजगार के लिए बहुत खास कर मुद्दा है, क्योंकि रोजगार हमारे यहाँ इंडिया में जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से कोई रोजगार भी नहीं है, और बच्चों खासकर स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत बेकार, बहुत ही। तो ये अगर जो छात्रों के बीच में बात करके ये पता जरूर चलता है कि जो बहुत दूर दूर से जो छात्र आते हैं, वो सारे छात्र जो है वो अपने सपने लेकर के आते हैं। उनके अंदर अपना हौसला होता है और अपने सपनों को सच का लिबास पहनाने का भी हौसला होता है। बस उन्हें अवसर और अधिकार चाहिए, और अगर वो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी तो ये ज़रूर टूटते नज़र आएंगे, और इनके बीच में इस तरीके के मुद्दे ज़िंदा होंगे। और चुनाव के वक्त ये थोड़ा और ज़्यादा मुखर नज़र आ रहा है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद के इस प्रयागराज के इस जो है यूनिवर्सिटी रोड पर छात्रों के बीच में ये मुद्दा ज़्यादा नज़र आ रहा है। इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी रोड से नितिन के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।